हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो अपना चल रहा है न्यूट्रिएंट वाला लेसन चल रहा है अपना पोषक तत्व। तो अपन ने पोषक तत्व में अपन नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब अपन प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन शुरू करते हैं द्वितीय पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व। तो दूसरे आते हैं अपन मुख्य पोषक तत्वों में चल रहे मुख्य पोषक तत्वों में दूसरे आते हैं द्वितीय पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व। ये अपन पढ़ेंगे आज। तो द्वितीय पोषक तत्व गौण पोषक तत्व ये कौन कौन से हैं? तो ये है गाइस, ये है CaMgS, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये गौण पोषक तत्व हैं। तो अपन आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर फर्स्ट अपन डालते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की अपन बात करते हैं। तो कैल्शियम है ये पौधा Ca+2 के रूप में ग्रहण करता है। कैल्शियम को पौधा Ca+2 के रूप में ग्रहण करता है। और कैल्शियम के मृदा में स्रोत डोलोमाइट होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaMgCO3 या CaCO3MgCO3, ये डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है। तो और कैल्शियम की पौधे में मात्रा होती है 0.2 से 1%। तो अपन इनके बारे में लिखते हैं कुछ पॉइंट। तो कैल्शियम है, कैल्शियम को पौधा कैल्शियम को पौधा CO2 के रूप में ग्रहण करता है। मृदा में स्रोत है कैल्शियम का डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला है दोस्तों CaCO3 या MgCO3। डोलोमाइट का फॉर्मूला है CaCO3 डॉट MgCO3 या Ca.Mg.CO3। ये डोलोमाइट का फॉर्मूला है। डोलोमाइट का फॉर्मूला पूछा जाता है तो डबल स्टार करके इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये डोलोमाइट का फॉर्मूला है। ये कैल्शियम के बारे में कैल्शियम Ca+2 के रूप में लिखता है, डोलोमाइट के रूप में प्राप्त होता है। अब कैल्शियम की पौधों में मात्रा होती है, कैल्शियम की पौधों में मात्रा 0.2 से 1% होती है। पौधों 0.2 से 1% कैल्शियम पौधों में प्राप्त होता है। तो कैल्शियम के बारे में अब अपन पढ़ेंगे कैल्शियम के कार्य क्या क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कैल्शियम का कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, अपन कैल्शियम के कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, डबल स्टार करके लिखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम के कार्यों से। कैल्शियम का जो कार्य है वो कोशिका विभाजन में सर्वाधिक होता है। अब कैल्शियम के अपन कार्य पढ़ते हैं। कैल्शियम का कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। और नंबर दूसरा कार्य है यह दलहनी फसलों में प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। तो कैल्शियम का इम्पोर्टेंट डबल स्टार है, डबल एरो जैसे भी आप लिखना चाहो, इम्पोर्टेंट है बहुत, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है।
इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। नंबर दूसरा आता है इसमें दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायक। प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, ये भी डबल एरो करके लिखना है दोस्तों। ये अपने को याद है तो अपने को कैल्शियम याद है। कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम 11 12 के अंदर क्वेश्चन बहुत आए हुए क्वेश्चन है, तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। और कैल्शियम को और भी कार्य है, जैसे कैल्शियम कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन तथा कोशिका का दीर्घीकरण निर्माण करता है। और पॉइंट है कोशिका विभाजन में कोशिका दीर्घीकरण में कार्य होता है, कोशिका को बड़ा बनाने में। कोशिका के दीर्घीकरण में सहायक होता है। और एक होता है कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण करता है। इसका ये भी इम्पोर्टेंट कार्य, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका मध्य पट्टिका निर्माण करता है। मध्य पट्टिका का निर्माण करता है। ये इसकी कार्य, इंपोर्टेंट कार्य मैंने बता दिया आपको। मध्य पट्टिका का निर्माण करता है। और इसका एक और कार्य होता है शीर्ष भाग में जड़ तथा तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। शीर्ष अपन नॉर्मली बोल सकते हैं शीर्ष भाग के निर्माण में भी सहायक होता है, तो ये भी अपन लिख लेते हैं। ये है पौधों में शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है। शीर्ष भाग में क्या आता है, जड़, शीर्ष भाग, तना और कोमल जड़ निर्माण में भी सहायक होता है। सहायक, तो ये इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं कुछ, जो अपन को दो तो मेनली अपने को याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, इस कौन सी कमी से कमी के लक्षण देखेंगे, कमी से होने वाले रोग देखेंगे। तो इसकी कमी के लक्षण, तो गाइस मैंने आपको पहले बताया था इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई, इसकी कमी के लक्षण शीर्ष पे दिखाई देते हैं। सी अपन ने पढ़ा था, सी कैल्शियम और बोरोन, तो कमी के लक्षण शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो गाइस इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें गाइस, जिससे कि हमें पढ़ाने में और मजा आए। आप हमारा सपोर्ट करें। ये चैनल नया है, सिर्फ आपके लिए है। तो इसकी अपन कमी के लक्षण पढ़ते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण पौधे में शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। तो अपन कमी के लक्षण पढ़ रहे हैं। इसकी कमी के लक्षण पौधे में शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। और शीर्ष कलिका सूख कर हुक जैसी संरचना बदल जाती है, जिसे अपन सूख जाती है और हुक जैसी संरचना बदल जाती है। बाद में वह कलिका मर जाती है, जिसे अपन टर्मिनल वर्ड डाई के नाम से भी जाना जाता है।
टेप हॉकिंग भी एक इसके अंदर होता है, जैसे अपन टेप हॉकिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर इसकी कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं और शीर्ष कलिका सूख कर हुक्लुम संरचना में बदल जाती है। जैसी संरचना बदल जाती है तब और बाद में वह मर जाती है। जिसे अपन टर्मिनल बर्डाई भी कहा जाता है। और इससे टेप हॉकिंग रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है, इसे ही बोलते हैं टेप हॉकिंग रोग। इसको भी बोलते हैं टर्मिनल बर्डाई को भी बोलते हैं टेप हॉकिंग रोग। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है, यहीं पे लिख लो। रोगों में और पढ़ाऊंगा, इससे रोग कई रोग होते हैं। तो ये होता है, कमी के लक्षण होते हैं, शीर्ष कलिका पे होते हैं। अभी कैसा होता है एक बार अपन डायग्राम से और समझ लेते हैं। ये गाइस अपना कोई पौधा है, तो ये हो गई निचली पत्ती। तो इन पे तो होता है एनपी की कमी, एनपीके एमजीएम, इन पे तो ये होती है। अब शीर्ष कलिका, ये है शीर्ष कलिका, तो इसका सूख करके होके जैसी संरचना बना लेता है, सूख करके होके जैसी संरचना में बदल रहा है। तो उसके कारण होता है शीर्ष बड्डाई, जिसे अपन बोलते हैं। ये यहाँ पे दिखाई देता है शीर्ष कलिका पे, शीर्ष कलिका पे दिखाई देता है, ये होके जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे अपन टर्मिनल बड्डाई या टेप हॉकिंग रोग भी कहा जाता है। अपन इसको ध्यान रखते हैं, शीर्ष कलिका पर कौन से पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है और बोरॉन होता है। कैल्शियम और बोरॉन की कमी उसके कारण होता है। तो अपने छोटी सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, वैसे तो अपने को याद रह ही जाएंगे, लेकिन अपन ट्रिक करना चाहते हैं तो अपन कैब, कहीं आने जाने के लिए अपन कैब बुक करते हैं ऑनलाइन, ओला पे या उबर पे या जो भी है रैपिडो पे, तो अपन कैब के नाम से इसको ध्यान रख सकते हैं। कैब से सीए और बे से हो जाएगा बी। अपन इसको नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं, कैब के नाम से अपन ध्यान रखते हैं। कैब के कारण कौन कौन से रोग वो कहाँ पे होता है, तो शीर्ष कलिका का सूख कर जैसी संरचना में बदल जाना या मर जाना टर्मिनल बर्डाई या टेप हॉकिंग कहलाता है। ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी अपन जानेंगे। इसकी कमी से मेनली सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोग है टमाटर का बेर रोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 12th में भी आया हुआ है इससे क्वेश्चन, और 11th का तो पेपर सही बनाते हैं स्कूलों में, तो अधिकतर क्वेश्चन इसी से रखते हैं। टमाटर का बेर रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो इसकी कमी से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं अपन कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी से
चार मेनली 4-5 रोग होते हैं। जैसे मूंगफली में होता है पोपिंग रोग, गाजर में होता है कैविटी स्कोप रोग, और टमाटर में होता है बेर रोग, और सेब के अंदर होता है बिटर पिट रोग। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट कुछ रोग्स हैं जो कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। तो अपन लिखते हैं, पहला है मूंगफली में पोपिंग, मूंगफली में पोपिंग हो गया। नंबर दूसरा हो गया टमाटर, टमाटर का बेर रोग। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, डबल एरो करके लिख लो, डबल स्टार करके लिख लो, टमाटर का बेर रोग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस। टमाटर के बेर, या इसे अपन ऐसे भी आ सकता है ब्लासम, ब्लासम ईयर रोड के नाम, ब्लासम एंड रोड, ये भी आ सकता है, ब्लासम एंड रोड। ऐसे कैसे हिंदी में लिख के दे सकते हैं, ब्लासम एंड रोड किसमें होता है और किसकी कमी के कारण होता है। और नंबर तीसरा है गाजर में कैविटी स्कोप, गाजर में कैविटी स्पॉट, गाजर में कैविटी स्पॉट हो गया। और सेब में बिटर पिट, सेब में बिटर पिट। तो ये इससे इंपॉर्टेंट रोग है, अपन इनकी छोटी सी ट्रिक से भी अपन याद रख सकते हैं। इनके लिए भी अपन ने एक ट्रिक बनाई है, इनके लिए ट्रिक है पीसीबी, पीसीबी। इससे अपन इस छोटी सी ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं पीसीबी। जैसे अपनी जेसीबी होती है वैसे अपन ने ट्रिक बना दी पीसीबी। पी4 होता है पोपिंग, C4 होता है कैविटी स्कोप स्पोर्ट, B4 होता है बेयर या बिटर पिट, B4 बिटर पिट। तो ये हो गया पीसीपी। और ये अपन छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये रोग होते हैं कैल्शियम की कमी से। तो अपन इनको छोटी सी हल्की सी ट्रिक अपन ने बना रखी है पीसीपी, पीसीबी के कारण अपन इसको याद रख सकते हैं। पी से क्या है, पी से पोपिंग, और के से कैविटी स्कोप, बी से बेयर और बिटर पिट। ठीक है, अब अपन एक नोट डाल के लिखेंगे, पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को भी पोपिंग बोला जाता है। मक्का में पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया, तो यहाँ नोट डाल के लिख लो गाइस, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। मक्का में पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया पॉपिंग कहलाता है। तो कहीं ये मत कर देना कि मक्का में पॉपिंग बनाने की क्रिया कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ये ध्यान रखना गाइस, मक्का में पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग बोला जाता है। कहीं ऐसा ना आ जाए कि मक्का में आप पॉपिंग कैल्शियम की कमी के कारण करो। ठीक है, तो ध्यान रखना, मक्का में पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया पॉपिंग कहा जाता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, मक्का में पॉपकॉर्न बनाने की क्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। तो ये नोट्स है। अब अपना दूसरा आता है इसी में मैग्नीशियम, कैल्शियम के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया। अपन पढ़ेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं, मैग्नीशियम है क्या, क्या होता है, इससे रोग कौन से हैं, कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। तो गाइस ये रोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपने को। और अपन एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने यहाँ ध्यान दे के पढ़ लिया तो आपको और कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ। आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम दे लोगे आपको ये पूछे जाएंगे। तो अपन दूसरा पढ़ते हैं इसमें मैग्नीशियम।
जिसे अपन Mg बोलते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम को पौधा Mg+2 के रूप में ग्रहण करता है और मैग्नीशियम का स्रोत भी डोलोमाइट होता है। CaMg का स्रोत मैंने बताया था, मैग्नीशियम का स्रोत भी डोलोमाइट होता है और मैग्नीशियम को पौधा Mg+2 के रूप में ग्रहण करता है और मैग्नीशियम की मात्रा होती है पौधे में 0.1 से 0.4%। पौधे के अंदर सर्वाधिक मात्रा होती है आधारभूत अखनिज पोषक तत्वों की, संरचनात्मक पोषक तत्वों की। मैंने आपको बताई थी 96% तो वो होते हैं अखनिज पोषक तत्व पौधे के अंदर, और मैग्नीशियम कैल्शियम होता है 0.2 से 1% और मैग्नीशियम होता है 0.1 से 0.4%। तो ये चीज ध्यान रखना। मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, मैग्नीशियम तिलहनी फसलों में फास्फोरस का वाहक होता है, जो पौधे में फास्फोरस को ऊपर नीचे ले जाने का कार्य करता है। तो मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि वह फास्फोरस को, मैग्नीशियम तिलहनी फसलों में फास्फोरस का वाहक होता है मैग्नीशियम, और यह मुख्यतः क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। तो अपन लिखते हैं पौधा इसे Mg+2 के रूप में ग्रहण करता है। पौधा इसे Mg+2 के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। और इसका मृदा में स्रोत डोलोमाइट है, जो भी अपन डोलोमाइट का फॉर्मूला लिखा था CaCO3.MgCO3 या Ca.Mg.CO3। इसका मृदा में स्रोत डोलोमाइट। तो मृदा में स्रोत हो गए डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला दोबारा लिख लो अपन CaCO3.MgCO3, या अपन लिख सकते हैं Ca.Mg.CO3। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों फॉर्मूला सही है। पूछा जाए डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है, तो डोलोमाइट का फॉर्मूला ये है। अपन इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नीशियम के कार्य कौन कौन से हैं, तो कार्य के बारे में अपन जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों के बीजों में फास्फोरस का वाहक होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है तिलहनी फसलों के बीजों में फास्फोरस का वाहक होता है। और दूसरा कार्य है यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था, पोरफायरिन रिंग के अंदर अपन ने Mg पढ़ा था, ये पोरफायरिन रिंग है क्लोरोफिल, इसके चारों पर नाइट्रोजन है। तो ये होता है क्लोरोफिल तथा पोरफायरिन रिंग, ये है क्लोरोफिल। अपन इसके निर्माण में सहायक होता है, या इसको अपन पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं। तो इसके निर्माण में सहायक होता है मैग्नीशियम। तो ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपन इसके पढ़ते हैं कार्य, मैग्नीशियम के कार्य पढ़ रहे हैं गाइस अपन। तो मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य दलहनी फसलों में बीजों के निर्माण में फास्फोरस का वाहक होता है। दलहनी फसलों में बीजों के निर्माण में फास्फोरस का वाहक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, डबल स्टार करके लिखो गाइस, क्योंकि जहां मैं डबल स्टार लगा रहा हूं आपको भी लगा लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दलहनी फसलों में बीजों की निर्माण में फास्फोरस का वाहक होता है, वाहक ऊपर नीचे ले जाने का कार्य करता है। और दूसरा है, इसका दूसरा पॉइंट है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक। क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। यही मेनली इंपॉर्टेंट है, ये इसके कार्य हैं। और अब अपन पढ़ते हैं इसकी कमी के लक्षण। तो अपन ने पहले पढ़ा था NPK MgMO,
इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी के कारण पत्तियों की सिराओं का बीच का भाग, मैंने आपको बताया अंतःसरा हरिमाहीनता, बीच का भाग पीला पड़ जाता है और इसकी पत्तियों के इसकी कमी के कारण पत्तियों के किनारे पर मृत धब्बे पाए जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे इसके कमी से होने वाले इसकी कमी के लक्षण। कमी के लक्षण बेसिकली पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मैंने आपको पहले वर्गीकरण बता रखा है, वर्गीकरण में इसका डायरेक्ट वो अपन पार्ट्स भी किए हुए, नई पत्तियों को कौन से, पुरानी पत्तियों को कौन से। तो अपन पढ़ेंगे कमी के लक्षण। इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और इसकी कमी के कारण पत्तियों के बीच वाली सिराएं पीली पड़ जाती है, अंतःसरा हरिमाहीनता अपन जिसे बोलते हैं। इसकी कमी के कारण, कमी से पत्तियों की बीच वाली सिराएं पीली पड़ जाती है। कमी के कारण पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती हैं, जिसे अपन अंतःसरा हरिमाहीनता भी कहते हैं। और पत्तियों के किनारे पर मृत धब्बे पाए जाते हैं इसकी कमी के कारण। इसकी कमी से पत्तियों के किनारे पर मृत धब्बे पाए जाते हैं। अपन देख लेते हैं, ये अपनी कोई पत्ती है, ये अपनी कोई पत्ती है, ये सिराएं हैं इसके अंदर, ये सिराएं। तो इनके बीच वाला भाग जो ये होगा ना, तो ये मैग्नीशियम की कमी यहाँ पे दिखाई देगी। इनके बीच वाला भाग पीला पड़ जाता है और जो किनारे हैं वो किनारों पर मृत धब्बे, ऐसे अपन धब्बे देखते हैं ना, कई पत्तियों को हो जाते हैं मृत धब्बे हो जाते हैं ऐसे। तो गाइस जो ये सिराएं हैं इनके मध्य का भाग पीला पड़ जाता है और पत्ती हरी रहती है, बट सिराओं के मध्य पीलापन हो जाता है। सिराएं हरी रहती हैं और सिराओं के मध्य वाला भाग पीला पड़ जाता है। तो इसके लक्षण सिराओं पे दिखाई देते हैं, जिसे अपन अंतःसरा हरिमाहीनता भी बोलते हैं। इसे अपन अंतःसरा हरिमाहीनता, जिसे अपन अंतःसरा हरिमाहीनता भी बोलते हैं। तो ऐसे और किनारों पर पील धब्बे दिखाई देते, मृत धब्बे, ऐसा लगता है किनारा इसका झुलस गया हो। तो ये भी चीज अपने को गाइस ध्यान रखनी। अगर दोनों दिख रहे हैं, अगर किनारे से झुलस रहे हैं तो वहां होगा पोटेशियम, लेकिन अगर अंतःसरा हरिमाहीनता हो रही है और किनारे झुलस रहे हैं तो वहां मैग्नीशियम की कमी है। तो अपन मैग्नीशियम को देख के आसानी से उसको ले सकते हैं। तो गाइस ये ऐसा होता है, आप पत्ती की सिराओं के मध्य पीला पड़ जाता है, तो ये इसकी कमी के लक्षण है। और अपन अब पढ़ते हैं कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, एक तो इसकी कमी से सर्वाधिक रोग होता है तंबाकू में रोग होता है सिंड्रोम नामक रोग। और नंबर 2 होता है मैग्नीशियम की कमी अगर पौधे में होने पर उस पौधे का सेवन अपन गाय भैंस को कराते हैं तो उनमें एक रोग होता है ग्रास टेटनिस, जो कि गले में होता है। गले का सूज जाना तथा उनकी सांसें रुक जाती हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम की कमी वाले चारे को अपन पशुओं में नहीं खिलाते हैं
तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी, मैग्नीशियम कमी से दो इंपॉर्टेंट रोग है। नंबर पहला है तंबाकू में होने वाला सिंड्रोम रोग, जो तंबाकू की पत्तियों का दहन कम हो जाता है, जिससे अपन पत्तियां अधिक नहीं जल पाती हैं, तंबाकू से अपन ये रोग होता है। और ग्रास टेटेनी, यह पौधों में मैग्नीशियम की कमी होने पर उस पौधे का सेवन हम हमारे जानवरों को करा देते हैं, तो जानवरों में ग्रास टेटेनी नामक रोग हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं इससे होने वाले रोग। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग, तो अपन कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहला रोग तो है तंबाकू में ग्रास टेटेनी रोग। तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है पशुओं में ग्रास टेटेनी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम कमी के कारण। तो इसमें पहला है तंबाकू में सैंड्रोम नामक रोग। तंबाकू में पहला होता है सैंड्रोम होता है, और दूसरा होता है पौधे में मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधों होने पर पशुओं में ग्रास टेटेनी नामक रोग हो जाता है। पशुओं में ग्रास टेटेनी नामक रोग हो जाता है। तो गाइस ये हैं इसके दो पॉइंट, ये अपन ने बता दिए दो रोग हैं इससे मेनली। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है पशुओं में ग्रास टेटेनी रोग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सुपरवाइजर में, 6 से 7 बार अब तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम की कमी से पशुओं में ग्रास टेटेनी नामक रोग होता है। तो अपन ने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ लिया, अपन पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। सल्फर के बारे में अपन पढ़ेंगे। सल्फर के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए एक स्पीच तैयार किया है, मोटिवेशन स्पीच है, आपके लिए तैयार किया है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के ही निकलेंगी। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के ही निकलेंगी। तो गाइस ध्यान रखना, अपने को किताबों से दिल लगाना है। तो अपन पढ़ते हैं आगे सल्फर। तो गाइस ऐसे थोड़ा बहुत अपन कर लेते हैं, आपके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस दिल लगाओ, मेहनत करो अच्छे से, घर वालों का नाम रोशन करो। हम भी ये चाहते हैं कि आप बिना पैसा लगाए आप जेट में सिलेक्शन लो। हम यही चाहते हैं आपसे। हमने इसीलिए आपकी क्लासेस का कोई चार्ज नहीं रखा है। हम YouTube पर ऑनलाइन सेवा सिर्फ आपके लिए देना चाहते हैं। और मैं बता दूं, बेसिकली मैंने ग्रामीण छात्रों के लिए खोला है, क्योंकि वहां शिक्षा के अच्छे साधन नहीं है, जिसके कारण वो लोग जेट में क्वालिफाई बहुत कम हो पाते हैं। लेकिन आजकल शिक्षा हर जगह है। मैंने जब 12th 11th 12th की थी तो मेरे जिले के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल 2 थे। आज उसी जिले के अंदर 7 गवर्नमेंट स्कूल हैं एग्रीकल्चर के। तो गाइस हमने बहुत परिस्थितियां झेली हैं, बहुत परिस्थितियों का सामना किया है। मेरा जेट में सिलेक्शन कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में हुआ है, और आईसीआर के अंदर मेरा सिलेक्शन आईसीआर के अंदर मेरा सिलेक्शन मणिपुर इम्फाल में हुआ। ऑल इंडिया में मेरी 700वीं रैंक थी। तो गाइस आप भी मेहनत करो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा।
और मेरा सिलेक्शन एएमयू में भी हो चुका है, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे अपना बीएचयू होता है, ऐसे एएमयू की एग्जाम भी एग्रीकल्चर कराता है, एएमयू एग्जाम भी कराता है। तो मेरा सिलेक्शन एएमयू के अंदर भी हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने राजस्थान ही चूज किया। तो गाइस इसलिए मैं आपको कुछ सेवाएं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता है जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ आपको। तो गाइस हमारा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अपन पढ़ते हैं आगे, तीसरा है अपना सल्फर। सल्फर के बारे में अपन पढ़ते हैं। सल्फर के बारे में जिसने जान लिया ना दोस्तों, वो सुपरवाइजर में सिलेक्शन ले लेगा। सल्फर के बारे में जिसने जान लिया वो सुपरवाइजर में सिलेक्शन ले लेगा। सल्फर होता क्या है? सल्फर होता है सबसे मेनली सल्फर का कार्य होता है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है गाइस? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है, और यह सल्फर युक्त एमिनो अम्लों का निर्माण भी करता है। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन से? अपन एक छोटी स्ट्रिक से याद रख सकते हैं, एसएमएस, सिस्टीन, मीथियोनिन, सिस्टाइन। ये सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, और मात्र इसकी पौधे में मात्रा होती है 0.1 से 0.4%, और यह पौधे के SO4 सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है। और इसका कार्य है, यह एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी करता है, एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण भी करता है। तो पढ़ते हैं अपन गाइस सल्फर के बारे में। तो सल्फर पौधा मुख्यतः SO4 सल्फेट के रूप में लेता है। पौधा सल्फर को SO4 सल्फेट के रूप में लेता है। पौधा सल्फर को SO4 के रूप में लेता है, और इसकी मात्रा होती है 0.1 से 0.4%। पौधे में मात्रा होती है ये होते 0.1 से 0.4%। ये सल्फर की मात्रा होती है पौधे में। और अब अपन पढ़ेंगे इसके कार्य के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सल्फर को सबसे मेनली उपयोग किया जाता है। तो इसके कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य गाइस डबल एरो करके लिख लो। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में इसका मेनली उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा कार्य है सल्फर युक्त एमिनो अम्लों के निर्माण में। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, एसएमएस, अभी ट्रिक से बताएंगे। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के निर्माण में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन, मीथियोनिन, सिस्टाइन। तो अपन इससे रख सकते हैं सिस्टीन, मीथियोनिन और सिस्टाइन। ये अपन इससे याद रख सकते हैं सिमेट्रिक से। कुछ चीजें हैं जो बेसिकली याद नहीं होती, लेकिन ट्रिक से सब चीज याद हो जाती है। तो गाइस मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी है, हर जगह मैं छोटी छोटी ट्रिकों का यूज करता रहता हूँ। तो इस वजह से मैं आपको जो ट्रिक मैं यूज करता हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं आसानी से। वैसे अपन को याद नहीं रहती। इसका एक कार्य है एसिटिल को एंजाइम निर्माण में।
ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिटिल कोएंजाइम के निर्माण में। तो ये है गाइस सल्फर के कार्य हैं। और अपन अब पढ़ेंगे सल्फर की कमी के लक्षण। तो सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं। सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं। सल्फर की कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, छोटी पत्ती हो जाती है। तो अब छोटी पत्ती जहां भी हो रही हैं वो सल्फर की कमी से होती हैं। तो सल्फर की कमी का मेनली दो ही कारण है। सल्फर की कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और सब्जी वाली पत्तियों में पीला होकर आकार मोटा हो, पत्तियां पीली पड़, सब्जी वाली जो सब्जी होती है उनमें सल्फर की कमी हो जाती है तो जो पत्तियां पीली पड़ के पत्तियों की मोटाई अधिक हो जाती है। तो ये इसके कारण है। तो अपन इसके पढ़ेंगे, नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं इसके लक्षण। अपन ने पढ़ा था नई पत्तियों पे कौन कौन से उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन ने पढ़ा था सल्फर, फेरस और क्या बोले अपना मैग्नीज, और सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, ये सब उसके लक्षण नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण हम देखेंगे। सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो और इनमें पत्तियों का तो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियों का आकार छोटा। और तीसरा पॉइंट है सब्जी वाली पत्तियां पीली पड़ के, सब्जियां पीली पड़ जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। सब्जियों की पत्तियां पीली पड़ जाती है और मोटी हो जाती हैं, ये इसके मेनली लक्षण है। अपन पढ़ेंगे कमी से होने वाले रोग। तो गाइस सल्फर की कमी से होने वाले रोग भी इंपॉर्टेंट है। सल्फर की कमी से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोग होता है चाय की पत्तियों में पीलापन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में पीलापन। तो चाय की पत्तियों में पीलापन होता है सल्फर की कमी के कारण। मूंगफली की पत्तियों का बी आकार में बदलना वो होता है सल्फर की कमी के कारण। और सरसों की पत्तियों का कप जैसी संरचना बना लेना वो भी होता है सल्फर की कमी के कारण। तो अपन उनके रोग पढ़ते हैं, कमी से होने वाले रोग। सल्फर की कमी से होने वाले रोग। तो सल्फर की कमी से गैस होने वाले रोग मेन 3 है। नंबर फर्स्ट है चाय की पत्तियों में पीलापन, चाय की पत्तियों में पीलापन। दूसरा रोग है मूंगफली की पत्तियों का बी आकार में बदलना, बी आकार में बदलना। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोग है, सेकंड हो गया मूंगफली की पत्तियों का बी आकार में बदलना। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोग है सरसों की जो पत्तियां होती है वो कप जैसी संरचना में बदलती है। सरसों की पत्तियों का कप जैसी संरचना में बदलना, कपनुमा। कप तो गाइस आपने देखा ही होगा कप कैसा होता है, कपनुमा संरचना में बदलना।
तो गाइस कप तो आपने देखा ही होगा, चाय पीने का कप जो होता है, ऐसी संरचना में बदल जाते हैं। तो ये है ये कमी से होने वाले रोग। इसकी अधिकता से एक रोग होता है धान का अपोची रोग, जो कि H2S की अधिकता से, तो अपन यहां लिख लेते हैं अधिकता से रोग। अधिकता से सिर्फ एक ही रोग होता है, धान का अपोची रोग। धान के अंदर अपोची रोग मतलब भूरापन जिसे अपन बोलते हैं, अपोची रोग। तो ये होता है H2S की अधिकता से, H2S की अधिकता से होता है। तो ये है गाइस सल्फर। सल्फर के बारे में अपने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके अंदर एक नोट डाल के लिखना अपने को, वो नोट है धान में बी आकार, पत्तियों का बी आकार में बदलना। धान की पत्तियों का बी आकार में बदलना, पुरानी पत्तियों का बी आकार में बदलना। तो ये होता है गाइस नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो कंफ्यूज करने के लिए अपने को क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मूंगफली की पत्तियों को बी आकार में बदलना। तो इसमें है धान की पत्तियों का बी आकार में बदलना। गाइस से नोट डाल के लिखना, धान की पत्तियों का बी आकार में बदलना। ये होता है गाइस नाइट्रोजन की कमी से। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, ये होता है नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है गाइस, ये नोट डाल के लिख लेना है, क्योंकि ये अपन को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं क्वेश्चन। तो गाइस आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। कल अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व किसे कहा जाता है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कल अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उनके बारे में बेसिकली आपको बता दूं थोड़ा बहुत, कल की क्लास में अपने को आसानी रहेगी। कल अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व 8 है। मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, वे भी मनकूजन वो करनी या CMF में बैठ के भी करने गई। इन दोनों ट्रिकों से आप ध्यान रख सकते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व 8 होते हैं। इनमें सबसे प्रथम खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व वो होता है गाइस फेरस। फेरस को सबसे प्रथम खोजा गया था, वो खोजा गया था 1843 के अंदर, और उसको वो खोजा गया था ग्रीस नामक वैज्ञानिक द्वारा। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व फेरस है, उसको ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने खोजा गया। और माइक्रोन्यूट्रिएंट नाम से जाने वाला पोषक तत्व कौन सा, माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो गाइस वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो कल अपन एक एक के बारे में सीरियल से पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आएगा अपना बोरोन। बोरोन हर जगह यूज किया जाता है, बोरोन बहुत जगह काम आता है। बोरोन का सबसे मेनली रोग बता दूं, फलों का फटना। कोई सी भी क्रॉप हो, आल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी या और कोई सी भी क्रॉप हो, इनके अंदर जितनी भी क्रॉप आती हैं, अगर क्वेश्चन में है फल फटना किसकी कमी के कारण है, तो आंख बंद करके आप उसमें बोरोन कर सकते हैं। तो मिलेंगे गाइस कल अगली क्लास में। ये क्लास पूरी देखना गाइस, और कल वाली क्लास अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में, और अपन मेहनत करते रहना। अपने को मंजिल पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल तक के लिए बाय, मिलेंगे कल इसी टाइम। ठीक है गाइस।